बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। सोलर इन्वर्टर्स कब ख़राब होते हैं? सोलर इन्वर्टर्स ख़राब होने के बाद उनमें जो फॉल्ट आता है उसका क्या करना चाहिए? सोलर इन्वर्टर्स ख़राब किस वजह से होती हैं? एक सोलर इन्वर्टर की जो डिज़ाइन लाइफ है वो कितनी होती है? ये IP20, IP25, IP21 ये क्या चीज़ें होती हैं? आप लोगों को सोलर इन्वर्टर किस तरह इस्तेमाल करने चाहिए ताकि उनकी लाइफ ज़्यादा हो? आप लोग वारंटी क्लेम किस तरह कर सकते हैं किसी भी सोलर इन्वर्टर की? वारंटी का मतलब क्या होता है कि एक प्रोडक्ट वारंटी है, इसके अलावा सर्विस फ्री वारंटी का जो नाम दिया जाता है, इसका क्या मतलब है? आप लोगों को अपने सोलर सिस्टम में जो सोलर इन्वर्टर है, जो मेन कंपोनेंट है आपका, उसकी आप लोगों को केयर किस तरह करनी चाहिए, उसकी मेंटेनेंस अगर आप खुद करना चाह रहे हैं तो किस तरह करनी चाहिए, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं, ये तमाम तर सवालात जो हैं आप लोगों के मेरे पास पहुंचते हैं। तो उसके सवाल, इन तमाम तर सवालात के जवाब इंशाल्लाह इस वीडियो में आप लोगों को मिलेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोग तमाम तर डिटेल्स जो हैं वो जान सकें। पहली बात यह है कि किसी भी कंपनी XYZ, किसी भी कंपनी का सोलर इन्वर्टर है, इवन के जोनिक्स है, इन्वरेक्स है, फ्रोनस है, टेस्ला है, क्राउन है, इस तरह वो बाकी और बहुत सारी कंपनीज़ हैं। तो उनमें होता क्या है कि एक तो ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर्स होते हैं, ऑफ ग्रिड एंड हाइब्रिड, एक ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर्स होते हैं। ज़्यादातर जो मसले मसाइल आप लोगों को फेस करना पड़ते हैं वो ऑफ ग्रिड एंड जो हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर्स हैं उनमें आप लोगों को करना पड़ते हैं। ऑन ग्रिड्स में मसले मसाइल ना होने के बराबर होते हैं, क्योंकि वो बाईपास एक तो होता है कि आप जो अपनी जो कंजप्शन है वो यूज़ कर रहे थे, उसके अलावा एक्सेस अमाउंट को वो थ्रू बाईपास ही कर रहा होता है और ग्रिड में फीड कर रहा होता है। अब जो ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर्स हैं, जैसे कि VM3, VM4 टेक्नोलॉजी के 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, इसके अलावा 5 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर्स भी हैं, उनमें ज़्यादातर मसले मसाइल, या 1 किलोवाट, 2 किलोवाट के, उनमें ज़्यादातर आप लोगों को मसले मसाइल फेस करना पड़ते हैं। उनमें ज़्यादातर जो मसले मसाइल जो आप लोगों को फेस करना पड़ते हैं उनकी वजूहात क्या हैं? अब पहली बात यह है कि किसी भी सोलर इन्वर्टर में अगर कोई भी इशू, कोई भी फॉल्ट आता है तो उसमें पहली बात यह है कि आप खुद उसको जो है उसकी रिपेयरिंग ना करें। पहली बात यह है, अगर उसकी वारंटी आपकी जो है वो वारंटी है, उसमें वारंटी क्लेम बचा हुआ है, तो आप लोग उसकी वारंटी को उसके सर्विस सेंटर पे जाके ही क्लेम करवाएं। ये नहीं है कि किसी भी कंपनी के सोलर इन्वर्टर में मसले मसाइल आते नहीं हैं, हर कंपनी के सोलर इन्वर्टर्स में मसले मसाइल आते हैं, लेकिन क्या है कि उस कंपनी का फिर रिस्पॉन्स कैसा है, उसके जो सर्विस सेंटर्स हैं उनका रिस्पॉन्स कहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब हम करते क्या हैं कि पहली बात यह है कि एक कंपनीज को भी इस चीज़ में सोचना चाहिए कि उसकी वारंटी को एक्सटेंड करना चाहिए हर सोलर इन्वर्टर्स। जैसे कि 1 साल की वारंटी दी जाती है, प्रोडक्ट वारंटी, और उसके बाद बाकी जो 5 साल या 4 साल कहा जाता है कि ये सर्विस फ्री वारंटी है। हालांकि वारंटी वो 1 साल की ही होती है, उसके बाद आप लोगों को पैसे चार्ज किए जाते हैं। आप लोग किसी भी सोलर इन्वर्टर की लाइफ को कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, अब मेरे घर में जो इंस्टॉल हुआ है, ज़ाती तौर पे जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैंने 2019 में परचेज़ किया था एक्सपर्ट बाई ग्रो वाट का 4 kVA जो 3 किलोवाट का था। वो अभी तक ठीक चल रहा है, उसमें मुझे कोई इशू फेस नहीं करना पड़े। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मैंने उसको थोड़ा सा मेनटेन करके रखा हुआ है। माइनर सी चीज़ें हैं, अगर आप लोग ये मद्देनज़र रखेंगे तो इंशाल्लाह आपके सोलर सिस्टम में मसला नहीं आने वाला। सबसे पहली बात ये आती है कि उसमें ये जितने भी सोलर इन्वर्टर्स हैं, VM2, VM3 टेक्नोलॉजी, IP20 इसकी जो प्रोटेक्शन होती है, IP20 प्रोटेक्शन में ये है कि इसमें काफ़ी जो आ रहे होते थे पहले, उसमें एंटी डस्ट किट भी नहीं लगी हुई होती थी, इसके बोर्ड के ऊपर कन्फर्मल कोटिंग भी नहीं होती थी। तो चूंकि डस्ट से जो आपके फैंस हैं उन्होंने साफ ज़ाहिर सक्शन करनी होती थी, डस्ट को सक करते थे, और इस तरह आपके जो बोर्ड्स के ऊपर जो है वो नमी भी आती थी, और डस्ट की वजह से है जो है ना आप लोगों को मुख्तलिफ किस्म के एरर्स का सामना भी करना पड़ता है। तो इसमें यह है कि जितने भी IP20 हैं उनकी जो आप लोग क्लीनिंग है वो तकरीबन कोई गर्मियों में ख़ास तौर पे 2 से 3 दफ़ा लाजमी आप लोग किया करें। ब्लोअर की मदद से भी वैसे भी आप उनको जो है वो साफ़ किया करें। उसके अलावा एक और चीज़ जो मेन होती है, जो मैंने सबसे ज़्यादा फेस की है, जो मुझे सबसे ज़्यादा आप लोगों में देखने को मिली है, वो ये है कि हम उसके ऊपर मैक्सिमम जो लोड है ना वो पुट करके रखते हैं। अब मैक्सिमम लोड जब आप किसी भी सोलर इन्वर्टर के ऊपर रखेंगे, फॉर एग्जांपल एक 3 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है, 3 किलोवाट के ऊपर अगर 3000 वाट्स तक का ही लोड आप
जो मैक्सिमम रखेंगे तो फिर क्या है कि ट्रबल शूटिंग आना शुरू होगी। क्योंकि एक चीज़ अगर जितना वज़न उठा सकती है तो कोशिश करें कि उसे थोड़ा सा उसके ऊपर कम रखें लोड। फॉर एग्जांपल 3 किलो वाट का है तो उसके ऊपर अगर आप 2500 2400 वाट्स तक का 2200 वाट्स तक का लोड रखेंगे तो ये है कि उसकी लाइफ में इजाफा होगा। मैं ये नहीं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा कि आप लोग उसके ऊपर 3000 वाट्स तक का लोड चला नहीं सकते, आप चला सकते हैं, लेकिन यह है कि मैक्सिमम टाइम भी 3000 वाट तक का लोड नहीं होना चाहिए। आप लोग ये है कि एक पैसेज ऑफ टाइम इतना लोड हो, फिर आप उसको लोड को कम होना चाहिए ताकि आप लोगों का जो इन्वर्टर है उसकी लाइफ में इजाफा हो और वो ट्रबल शूटिंग फिर ना करे। अब उसके बाद जो है काफ़ी लोग ये भी दोस्त कर रहे होते हैं कि उसको खुद रिपेयर कर रहे होते हैं। इसको जब उसकी वारंटी है तो आप लोगों ने वारंटी के होते हुए आप लोगों ने खुद उसको रिपेयर नहीं करना। आप लोगों ने ऐसे समझ लें कि जितनी उसकी वारंटी है 1 साल में, 1 साल के अंदर 2 दफ़ा ख़राब होता है, 3 दफ़ा ख़राब होता है, तो आप लोग उसको सर्विस सेंटर ले जाएं और सर्विस सेंटर वहाँ पे जाके उसको क्लेम करवाएं। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं, अगर आप लोग इन चीज़ों पे अमल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो सोलर इन्वर्टर है उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं आने वाली, ट्रबल शूटिंग नहीं आने वाली। अगर फिर भी अगर कोई भी ट्रबल शूटिंग आती है तो आप लोग जिससे आप लोगों ने परचेज़ किया हुआ हो आप लोग उसके पास लेके जाएं, आपने जिससे परचेज़ किया है उसको वारंटी कार्ड दिखाएं और उसके थ्रू, उसके चैनल के थ्रू आप जो है उसको रिपेयर करवाएं और उसके थ्रू मेंटेनेंस करवाएं। किसी भी कंपनी में ये नहीं हो सकता कि उसमें जो इश्यूज़ नहीं आते। सब ख़ास तौर पे काफ़ी जो मुझे सुनने को मिलता है वो ये भी होता है कि जी ये 3 किलो वाट का सोलर इन्वर्टर है लेकिन ये 3000 वाट्स तो लोड नहीं उठा रहा, ये 2400 वाट्स। ये कंपनी को इस चीज़ पे सोचना चाहिए कि 2400 वाट्स तक का लोड जो है एक 3 किलो वाट के सोलर सिस्टम में जो है वो तकरीबन कुछ 2600 2700 या 2800 वाट्स तक का लोड जो है वो उसमें उसको मैक्सिमम जो है वो चलाना चाहिए। अब अगर आप लोगों के और कोई क्वेश्चंस हों इसके हवाले से तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव और लेटेस्ट वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।